गुरुकुल में। पहले गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, चाहे राजा का बच्चा होता और चाहे भिखारी का बच्चा, सब एक ही साथ पढ़ते थे और एक ही व्यवस्था में रहा करते थे। ये नहीं कि राजा का बच्चा है तो उसको कुर्सी मिल गई बैठने को, और किसी गरीब का बच्चा है तो उसको नीचे बिठा दिया ना, एक ही व्यवस्था थी। पहले गुरुकुल में ऐसी व्यवस्था थी कि जब मुंडन संस्कार होने के बाद बच्चे का यज्ञोपवीत होता था, गुरुकुल में यज्ञोपवीत होता था और भेज दिए जाते थे गुरुकुल के लिए, और वहां ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते थे, वहां ब्रह्मचारी का जीवन बिताते थे। और ब्रह्मचारी के क्या नियम होते हैं? ब्रह्मचारी पैर में चप्पल नहीं पहन सकता ना, ब्रह्मचारी पैर में चप्पल नहीं पहन सकता, बरसात में छाता नहीं लगा सकता ना, ब्रह्मचारी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकता ना, ब्रह्मचारी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकता ना। ये ब्रह्मचारी के नियम होते थे, बड़े कड़े नियम थे गुरुकुल के, तभी तो हमारे पुराने ऋषि मुनि धर्मात्मा विद्वान होते थे, धर्म में चलते थे। आजकल कोई नियम नहीं है। कहते विद्या ज्ञान, जब हम ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, ज्ञान क्या है? ऐसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, ज्ञान बहुत ऊंची अवस्था है। मैया भक्ति कहते हैं, जब मैया भक्ति हमारे हृदय में जब भक्ति प्रकट हो जाएगी और हम उस भक्ति का विवाह किसके साथ करेंगे? उस भक्ति का विवाह भगवान के साथ कर देंगे। जब हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी, हम मैया भक्ति का विवाह भगवान के साथ लगन कर देंगे, मैया भक्ति का। और जैसे भगवान के साथ में लगन करेंगे तो भक्ति महारानी क्या करेंगी? तुरंत 2 पुत्रों को जन्म देंगी। संसार में तो हमारा विवाह होता है तो हमें साल के बाद पुत्र होता है या पुत्री होती है, साल 2 साल के बाद बच्चे होते हैं, लेकिन नहीं, भक्ति महारानी का जैसे ही हमने भगवान के साथ लगन किया तो वो तुरंत 2 पुत्र को जन्म देगी। कौन से? ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति महारानी के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तुरंत मैया भक्ति महारानी 2 पुत्रों को जन्म देगी। तो ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं। जब तक हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। हमारे भैया श्यामू जी ये कुछ फल भगवान के पावन चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान हमेशा सुख शांति बनाए रखें और कल्याण करें। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम जाते हैं गुरु वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में और कहते हैं, जिस बच्चे को विद्या नहीं आती हो, किताब याद नहीं होती हो, उसका मस्तिष्क कमजोर हो, वो पता क्या करे? सुबह 5 बजे उठे, 5 बजे उठे और क्या करे? केवल 11 बार एक चौपाई को पढ़े। कौन सी चौपाई? कि विद्या पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। सीता रामचंद्र भगवान की। जिस बच्चे को विद्या न आती हो वो सिर्फ इस चौपाई का 11 बार जाप करे और उसके बाद में फिर किताब खोले कि विद्या पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। इस चौपाई का 11 बार जप करे और उसके बाद में फिर किताब खोल के बैठे
ऐसा नियम बनाए, उसको किताब जो है कुछ दिनों के बाद में विद्या उसकी बढ़ जाएगी, उसको आने लगेगी। और विद्या बढ़ेगी, पढ़ाई नहीं बढ़ेगी, विद्या बढ़ जाएगी। विद्या मतलब ज्ञान। विद्या विनय ददाति। जब विद्या आती है तो व्यक्ति विनयशील बन जाता है। इसलिए हम पढ़ाई ना पढ़ें, हम विद्या ग्रहण करें, हैं? जब विद्या होगी तो पढ़ाई तो अपने आप आ जाएगी। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम ने कुछ ही समय में गुरु वशिष्ठ के यहाँ संपूर्ण विद्या का अध्ययन कर लिया और गुरुकुल से अयोध्या आ जाते हैं महलों में। जब महलों में आए तो एक दिन की बात है, भगवान शंकर जी पहुंचे हनुमान जी के पास में और कहने लगे, हनुमान जी हमारी बड़ी इच्छा है कि भगवान राम के दर्शन किए जाए, और कैसे करें? ऐसा करो, हम मदारी बन जाते हैं और आप तो बंदर होई, चलते हैं दर्शन करके आते हैं। भगवान भोलेनाथ मदारी बन जाते हैं, हनुमान जी बानर हैं, उन्होंने गले में एक पट्टा डाल लिया, गले में एक पट्टा डाल लिया और लेकर के चल दिए हैं। शंकर जी पहुंच गए अयोध्या में, महल के सामने, वहां जाकर के नचाने लगे हैं हनुमान जी को। सारे बच्चे देख रहे हैं और भगवान प्रभु श्री राम भी निकल के आते हैं और हनुमान जी को देखने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन में प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। हनुमान जी ने भगवान प्रभु श्री राम को प्रणाम किया है। उसके उपरांत भगवान भोलेनाथ अपना खेल दिखा करके भगवान के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। जब वापस चले गए तो भगवान प्रभु श्री राम रूठ जाते, रोने लगे और क्या कहते हैं कि हमें तो बंदर चाहिए, हमें तो बानर चाहिए। महाराज दशरथ ने अनेक बानर मंगाए हैं पकड़ पकड़ के, लेकिन ना, भगवान प्रभु श्री राम कहते नहीं, हमें ये बानर नहीं चाहिए, हमें तो वही बानर चाहिए जो यहाँ नाचने के लिए आया था। अब वो बानर कहाँ मिले? तो देख राम में लाई ठानी, ओ कहाँ की सा मगा भगवानी। हमें वही मानना चाहिए। तब महाराज दशरथ जी ने क्या किया कि तब वशिष्ठ बोले मुझुकाई, अब कहाँ मोटा जय हटे सोई उपाय। महाराज दशरथ तुरंत वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और कहने लगे, गुरुदेव क्या करें? राम कह रहा मुझे तो वही मानना चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। महाराज दशरथ बोले, जल्दी बताइए गुरुदेव। कहने लगे गुरु वशिष्ठ कि पंपापुर वासी हनुमाना, पंपापुर वासी हनुमाना, जहां रात न बारिश हो जाना। पंपापुर एक जगह है जहां का राजा बाली है, उसके यहाँ एक हनुमान नाम का बानर है, उसको लाइए आप। तुरंत महाराज दशरथ जी ने सैनिकों को भेजा और पंपापुर से हनुमान जी को बुलवाया। जब हनुमान जी आ गए हैं अयोध्या में, तब राम का क्रोध शांत हो गया है। उन्होंने गुस्से को थूक दिया और हंसी खुशी खेलने लगे हैं हनुमान जी के साथ में। अनेक लीलाएं दिखाते हैं
एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई, भगवान राम ने पतंग उड़ाई है। राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। चंग उड़ाई, भगवान ने एक दिन पतंग उड़ाई। हनुमान जी से कहा जाओ हमारे